आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। घर बनाना, कभी कोई घर बनाने की सोचता है तो सबसे पहले होता है कि नक्शा पास कैसे करवाएंगे, कितने लंबे प्रोसेस से घूमना पड़ेगा, कभी कहीं से एनओसी लेनी है, कभी कहीं से एनओसी लेनी है। एक परेशानी होती थी तो कई लोग बिना एनओसी के ही घर बना लेते थे और उसके बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ड्राइव चलती थी और सब कुछ डिमोलिश हो जाता था। मगर वहीं अब नई अमेंडमेंट्स की गई हैं। अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे आप कुछ भी बनाते तो आपको कुछ ना कुछ सुविधाएं दी गई हैं। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं घर बनाने के लिए, जानेंगे। डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की रिलैक्सेशन लोगों को मिली है घर बनाने में, हम जानना चाहेंगे क्या क्या सुविधाएं अब लोगों को मिली। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले हमारे हाउस में प्रपोज किया गया था जो नए बिल्डिंग बायलाज आए हुए हैं, उसमें स्टिल अभी कुछ समस्याएं थी जिससे शहरदार खुश नहीं थे। एक कमेटी कन्वीन करी गई थी, अपने ऑनरेबल मेयर साहब ने कन्वीन करी थी और 3 जन को, जिसमें चेयरपर्सन मैं रही हूँ और हमारे साथ हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर पवन जी और सुनीत रैना जी कॉरपोरेशन की तरफ से रहे और टेक्निकल हैंड से हमारे चीफ एसटीपी हमारे अनिल रैना जी, हमारे विशाल अब्रोल जी और हरविंदर जी, जिन्होंने सब स्टेक होल्डर्स को कंक्लूड करते हुए कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करी। जो हमने हमारा कल का हाउस रहा उसमें हमने प्रपोज करी हैं, जिससे जनता को कुछ राहत मिल पाई। राहत चाहे हमारे उन संकीर्ण गलियों की हो जिनमें पहले हमारे नक्शे पास नहीं होते थे। 10 फुट से नीचे वाली जो रोड्स थी वहाँ पे ना तो कोई हम बेनिफिशरी बना सकते थे, चाहे हमारे केंद्र के माध्यम से कोई योजना हो, चाहे आवास योजना ले लीजिएगा प्रधानमंत्री, या हमारी लोन की व्यवस्था कोई रहती थी, तो कोशिश की जाती थी कि उसको हमने रिलैक्स किया है। जो 10 फुट से नीचे वाली गलियां उनको एग्जम्प्ट किया है हमने। पुराने शहर में कुछ वार्ड अंकित किए गए हैं और ओपन रखा गया है इस पॉइंट को, ताकि हमारे कंसर्न्ड ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स कुछ गलियों को अपने वार्ड में जो संकीर्ण है उनको आइडेंटिफाई करें और इसके पॉइंट के अंदर इंक्लूड करवाएं। दूसरा, हमारा पार्किंग की व्यवस्था जो रोड्स पे कंजेशन रहती थी उसमें चाहे छोटे से छोटा प्लॉट रहेगा, बेसमेंट पार्किंग हमने अलो करी है, जिसको हम स्टिल्ट पार्किंग भी कहते हैं। रैम्प पार्किंग पहले हम अलो करते थे, लेकिन उसके लिए फ्लोर सरफेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता था और छोटी गलियों में और छोटे प्लॉट एरियाज में वो संभव नहीं हो पाता था। कोशिश करी गई है कि अब रोड कंजेशन को अब अंडरग्राउंड पार्किंग में हम कन्वर्ट करें। कुछ हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या ऑर्फनेजेस हैं उनको हमने फी से मुक्त करा है, रिलैक्स करा है। जो हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग, चाहे कोई धर्मशाला बनती है या कुछ लोग पेइंग गेस्ट वाले रूम्स बनाते हैं, तो वो उनको फी स्ट्रक्चर में काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो रिलीजियस प्लेसेस हैं और ऑर्फनेजेस को इसमें से भी रिलैक्स किया गया है। एक बहुत समस्या हमारे बीच में आती थी कि घर में कोई अल्ट्रेशन करनी है या कोई हमारे रिपेयर वगैरह करनी है तो उसकी भी परमिशन पहले ग्रांट होती थी, लेकिन आज इसको तुरंत चेंज किया गया है नाम्स को, और जो संबंधित बेनिफिशरी होगा जिसने अपने घर में कोई रिपेयर वगैरह करनी है वो अब नोटिस में लाएगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और एक रिटर्न में देगा कि इसमें से जो भी कचरा वगैरह है उसको ओन करेगा और उसको तुरंत वहाँ से रिप्लेस करेगा और उसमें तुरंत सुविधा मिलेगी हमारे बेनिफिशरी को कि वो कुछ भी रिपेयर अपने घर में करना चाहता है तो वो कर सकता है। जो रैम्प्स लोगों ने घर के आगे बनाए होते थे उसमें हमने जो ड्रेन है, ड्रेन के विदिन जो प्रमिसिस है उसमें वो रैंप की व्यवस्था रखेगा। ड्रेन के बाहर वाली जो सरफेस है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की या संबंधित ट्रस्ट की या संबंधित हाउसिंग बोर्ड की रहेगी, जिसमें लोग इंजॉय उसमें रैंप्स नहीं बना पाएंगे।
बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने कोई ट्रस्ट की अगर जगह होती थी तो उसको इंटाइटल करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, अगर ट्रस्ट उसे लिख के देता है कि ये जगह हमारे माध्यम से इस बेनिफिशरी को दी गई है, तो उसको टाइटल क्लियर समझते हुए उसकी जो परमिशन ग्रांट की जाएगी। सेम इज़ द केस हमारा जेडीए डिपार्टमेंट और जो हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग के जो फ्री होल्ड प्लाट्स हैं, उसमें दोबारा एनओसी के लिए उनको भेज दिया जाता था जब वो परमिशन के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में हम उनके नक्शे आते थे। आज मात्र एनओसी है, वो जो वर्ड है उसको हटाकर वहाँ पे ओनली टू वेरीफाई द टाइटल ऑफ दैट वेरी कंसर्न प्लॉट, तो ये शब्दावली से वो वेरीफाई करके देंगे कि हाँ, इस प्लॉट को हमने फ्री होल्ड पे रखा और ये प्लॉट हमारे साथ संबंधित है। तो इन कारणों से बहुत सी ऐसी राहत जो है वो कॉमन पीपल को दी गई है, ताकि लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आके जो डरते थे कि नक्शा पास कराना एक जिंदगी का एक स्पैन था, मात्र 30 दिनों में नक्शा पास होगा, 15 दिनों में पूरी एनओसीज कलेक्ट होंगी और वो भी हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खुद ही करेगा। ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि आने वाला जन राहत फील करके करप्शन को डेफर करेगा। जिस जो एक माइंडसेट में लोगों के में था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाना मानो कि खर्चे का घर होता था, ऐसे बहुत सी राहत देने का प्रयास पूरी कमेटी ने करी है, चाहे टेक्निकल साइड हो या ऑनरेबल काउंसलर्स के माध्यम से हो। तो ये जो कमेटी कंटिन्यू करेगी ऑन 3 महीनों के लिए। फर्दर कुछ प्रपोजल्स हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ टेकअप करने के भी पॉइंट्स हमने मैनेज किए हैं। कोशिश करेंगे कि सारे कमेटी मेंबर्स अप्रोच करेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को और राहत जनता को मिल पाए, ऐसा प्रयासरत रहे। जिस तरह से आपने कहा कि 30 दिन का समय रहेगा कि विद इन 30 डेज जो है उनको नक्शे जो है उनके पास करवाए जाते हैं, अगर किसी को डिले किया जाता है या फिर एनओसी के लिए रोका जाता है या इस तरह की कोई कंप्लेन हो तो वो कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया कि एनओसीज अब बेनिफिशियरी ऑन द पार्ट ऑफ वो नहीं लेने जाएंगे। हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही ऑनलाइन 15 दिनों में संबंधित विभाग से एनओसी डिमांड करेगा और लेने का, और उनको डायरेक्शंस कॉरपोरेशन के माध्यम से दी गई हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ साझा किया कि हमारा जेडीए, हाउसिंग या सीवरेज डिपार्टमेंट कहीं से भी अगर हमें एनओसी चाहिए तो सबको डायरेक्शंस विद द सजेशन ऑफ दिस वेरी हाउस इटसेल्फ दे दी गई हैं, ताकि वो अपने रजिस्टर मेंटेन कर ले और इस व्यवस्था को स्पीड अप करें। एक अहम बात आपसे और भी जानना चाहेंगे, कुंजवानी की बात कर लें, शास्त्री नगर की बात कर लें, गांधीनगर की बात कर लें, कई ऐसे बैंक्स हैं जिनके पास पार्किंग स्पेस नहीं है, उसके बाद भी वो ऑपरेशनल है। वहाँ पे गाड़ियां जो हैं वो बाहर रोड पे पार्क होती हैं। या फिर अगर हम शाम की बात करें, अगर हम कुंजवानी से सफ़र तय करते हैं, कई बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बने हैं, मगर पार्किंग किसी के पास नहीं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। क्या लगता है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, उस तरफ ध्यान नहीं है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहले भी चिंतित है, क्योंकि काफ़ी कंजेशन हमारी रोड्स पे रहती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों काफ़ी ड्राइव्स भी उस रोड्स पे चली हैं। ये समस्या हमारे कंसिडरेशन में आई थी और हमने संबंधित अधिकारी जो हमारे इस पे वर्क करते हैं उनको बोल दिया गया था और वो इसको नोटिस में ले रहे हैं। जो भी इसकी व्यवस्था बनेगी या कैसे हम इस समस्या को हैंडल कर रहे हैं, आपके साथ तुरंत साझा करेंगे। एक और अहम बात जानना चाहूँगा, जिस तरह से जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, कई नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, वहीं कई बार देखा जाता है कि बिजली के खंभे लोगों के घरों के बाहर काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, तो कुछ उनके लिए भी सोचा गया कि उनका क्या होगा, क्योंकि कई तारें उस पर हैं, चाहे वो रिलायंस की हों, BSNL की हों या फिर अन्य हों, कई कई घरों के बाहर तारों का काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा हो रहा है, उससे आम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके लिए क्या कुछ सोचा गया है? थोड़ी देर पहले ही हमारे PDD डिपार्टमेंट के जो SC हैं, हमारे सारी MD हैं, उनकी हमारे कॉरपोरेशन में हमारी मीटिंग उनके संबंधित अधिकारियों के साथ हुई थी और उनको डायरेक्शंस हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से गई थी कि जितने भी हमारे लाबारिस जो पोल्स
इलेक्ट्रिक पोल्स हमारे शहर में लगे हुए हैं, तुरंत उनको निकाल कर उन पोल्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जहां पे वो वर्किंग ऑर्डर में हैं। और जो टीएलसी लाइंस जो बिछाई गई हैं, जो मेन केबल्स बिछाई गई हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से किया जाए। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में कि हमारा ओल्ड सिटी जहाँ जहाँ हेरिटेज का हमारा स्मार्ट सिटी के अंडर काम लग रहा है, कहीं पे डक्टिंग बन रही है और एक प्रॉपर शेप अप हुआ शहर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आखिर में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोशिश है कि जम्मू को एक खूबसूरत शहर बनाया जाए। आम जनता जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ही एक ही अपेक्षा करती हूँ कि कोई भी कानून बना लीजिएगा, वो तब तक प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जब तक एक आम शहरी का हमें सहयोग ना मिले। आपके माध्यम से एक ही अपेक्षा करती हूँ, आह्वान करती हूँ जनता से, प्लीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिन कार्यों को लेके आपके बीच में कार्यरत है, आप सहयोगी बनकर उन कार्यों को स्पीड भी बख्शें और हमें सहयोग भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो एक बड़ी पहल जिसमें आप लोग अब आराम से अपने घरों के नक्शे पास करवा सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना झेलनी पड़े और कई सुविधाएं जो आपको दी गई हैं, जो राहतें आपको दी गई हैं, वो हमारे साथ साझी की गई है। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इन सब अमेंडमेंट को लेके आप लोगों का क्या कुछ कहना है। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।